क्या आपका बच्चा रात के 2 बजे भी उठ जाता है? सुबह उठते ही टैंट्रम्स, गुस्सा मारना, चिल्लाना। अगर आप ऑटिज्म या एडीएचडी के पेरेंट हो तो आप अकेले नहीं हो जो ये चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। स्टे रिलैक्स, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्लीप प्रॉब्लम्स की, एग्रेशन के रियल रीजंस की और डेली स्ट्रगल्स, जो मतलब जिसे कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। बहुत बार मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो हर वक्त बोलते रहते हैं, मैडम मेरा बच्चा सो ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ मैं? क्योंकि वो नहीं सो रहा है तो हमें भी सोने नहीं दे रहा है और हमें बहुत डिस्टर्ब हमारी पूरी सर्कैडियन रिदम बहुत डिस्टर्ब हो गई है। सो पेरेंट्स, ऑटिज्म और एडीएचडी में स्लीप क्यों डिस्टर्ब होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का एक मेलाटोनिन साइकिल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। फिर सेंसरी ओवरलोड हो जाता है लाइट, नॉइज़ और टच के वजह से। स्क्रीन टाइम भी एक रीज़न है, गट इश्यूज एक रीज़न है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। हाँ यस, आपको लगता रहेगा बच्चे एंशियस नहीं होते, ओवर थिंक नहीं करते, पर बच्चों में भी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग रहती है। पेरेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पुअर स्लीप मतलब क्या है? एग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बच्चे का फोकस भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब भी आप अपने बच्चे को देखते रहते हो कि मेरा बच्चा इतना डिस्टर्ब है, कितना एग्रेशन है, ये कितना मेल्टडाउन थ्रो कर रहा है, मतलब कंप्लाइंग चाइल्ड ही नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ें फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पेरेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये कोई पेरेंटिंग फेलियर भी नहीं है। बच्चा, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, बच्चा आपसे बात करने का सोच रहा है कि कैसे बात करूँ। एग्रेशन एक कम्युनिकेशन है, ओके। उसको वो शब्द में रचना नहीं आ रहा है, उसको बात करने के लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए हर कोई चीज़ एग्रेसिव मोड पे ही निकल जाती है। गुस्सा एक्सप्रेस करके आपका ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। सो ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे रहते हैं तो ब्रेन के रीजंस क्या रहते हैं, वो इतना एग्रेसिव क्यों रहता है? क्योंकि बहुत हद तक सेंसरी ओवरलोड रहता है, इमोशनल जो रेगुलेशन है वो वीक रहता है, बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। हाँ, वो ना ही समझा पा रहा है उसको क्या चाहिए, ना ही वो खुद समझ पा रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलना चाह रहे हैं। नींद कम है, नींद कम की वजह से क्या हो जाता है, बच्चे का टॉलरेंस लेवल है ना, वो भी बहुत हद तक ज़ीरो हो जाता है। डाइट और गट के इश्यूज हो जाते हैं, शुगर, जंक फूड और फूड सेंसिटिविटीज़ की वजह से है ना, मे बी पेट में दर्द होता रहेगा, बहुत सारे ओवर सेंसिटिविटीज़ को भी वो ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, फ्रस्ट्रेशन, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं जो रूट कॉज है एक बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर का। बट क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत हद तक ट्राई कर रहा हूँ पर कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए। सो पेरेंट्स समझ लेते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए रहता है, एंड देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रूट कॉज एंड देन हैंडल द प्रॉब्लम। पेरेंट्स, बहुत बार हो जाता है कि आपके जो स्ट्रगल्स है ना बहुत हद तक इतने ज़्यादा बढ़ जाते कि बच्चे को कपड़े पहनाना है तो मेलना शुरू, कोई घर पे आ गया तो एग्रेशन शुरू, मेहमानों के सामने इतना सारा बिहेवियरल इश्यूज, ओके। सो पूरा दिन मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि पूरा दिन इनको सब मैनेज करने में ही निकल जाता है, डॉक्टर मैं इसको सिखाऊंगी कैसे, ये पूरा दिन बिहेवियर शो करता रहता है। तो आप बच्चे को नहीं, उसके नर्वस सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, मतलब जो भी है, ओके। उसके बच्चे का ब्रेन, मेरे बच्चा क्या चाह रहा है, ये सब समझ के अगर हम लोग करते हैं ना तो उसका सोल्यूशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बच्चे मेरा बिहेवियर शो कर है, क्यों कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज, व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लीप रूटीन शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल। मतलब क्या है, उसी वक्त सोना, डेली बेड सोने से पहले 1 घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम, नो मोबाइल, नो टीवी, गर्म पानी से नहलाओ उसको, बहुत डिम सी लाइट लगा दो, सॉफ्ट म्यूज़िक रखो,
रात को चाहिए तो उसको है ना थोड़ा सा हल्का सा मसाज वगैरह दे सकते हो सोते वक्त। बच्चे को जब भी गुस्सा आता रहता है तो क्या रो पहले पाए गुस्सा मत करो, आप रेसिप्रोकेट मत करो। तूने मुझे एक मारो, मैं तुझे और एक चपट मारूंगी। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग 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 पेरेंट्स, बिकॉज बच्चे हमसे सीखते हैं। ओके, तो पहले क्या करो, बच्चा जब भी गुस्सा होता रहेगा ना, पहले काम रहो। ओके, देन फिर सिखाओ उसको कि ओके बेटा मम्मा को ये चाहिए, ऐसे मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, ऐसे समथिंग वॉट एवर द चाइल्ड लाइक्स। ओके, ये थोड़ा सा और डिटेल में मैंने एक लेक्चर में बताऊंगी आपको। ओके, आप बच्चे को डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हो, जैसे स्लो ब्रीदिंग पैटर्न, ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न्स विद काउंटिंग्स वगैरह, ऐसे ये कर सकते हो। बच्चे को एक मसाज दे सकते हो। बच्चा सराउंडिंग से बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया है तो उसको एक सेफ स्पेस, क्वाइट कॉर्नर, राइट, ये सब चीज़ें ना आपके बच्चे के एग्रेशंस को बहुत हद तक रिड्यूस करेंगी। Parents, try using visual skills. Trust me, it has helped everyone. जो भी मेरे बच्चे हैं ना, I have got wonderful results with visual skills. ट्रांजिशन से पहले उसको वार्निंग दे दो। ओके, एक ही इंस्ट्रक्शंस यूज करो, एक ही इंस्ट्रक्शन कि बेटा तुम्हें ये ही करना है, दैट्स इट। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मत दिया करो। पेरेंट्स, जब आप कोई भी बच्चे का एक इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी, एडवांस होम्योपैथी प्लान करते हो जिसमें ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ओके, तो मतलब स्पीच थेरेपी रहेगा, उसमें ABA रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती हैं, बच्चे की स्लीप, एंग्जाइटी और एग्रेशन को रिड्यूस करके बच्चे को बहुत हद तक लर्निंग के लिए सपोर्ट करती हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट मैजिक बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। You can see the progress when it is done correctly. अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो वो आज का चैप्टर है, ये पूरी कहानी नहीं है। बिकॉज ऑटिज्म कीप्स ऑन चेंजिंग। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट हो, आपका बच्चा ब्रोकन नहीं है, बस थोड़ा अलग है, डिफरेंटली वायर्ड है। पेरेंट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्लीप के ऊपर कोई टॉपिक चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए वगैरह। सो मैं इसको एक डिटेल में एक वीडियो बताऊंगी कि जहाँ पे आप जो मेडिसिन लेते हो उसके बगैर विद नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विद सम वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजीज। ओके, बच्चे का स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। पेरेंट्स, आपको अगर ये टॉपिक चाहिए रहेगा तो राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, थैंक यू पेरेंट्स, लेट्स ट्रीट द रूट कॉज। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।